कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। तो आज का प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो आज अगर आप प्रदोष व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको प्रदोष काल यानी कि शाम को आपको शिव भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि शिव भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम सबसे पहले एक बड़ी ही सुंदर सी कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था, दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करें तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो काम कब तक चलेगा, कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, कोई काम करो। तो धनंजय के मन में पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि ये कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच ही रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगा कि 3-4 दिन से तुम अन्न छोड़कर बैठे हो, तो तुम्हें तो अन्न की बात ही सूझेगी। यह कहकर और उसे कहा कि अब तू घर जा तो और अन्न ग्रहण कर लेना। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा पाठ करने लगा। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। तो वह देखकर भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा नाम का जप करता रहा, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी और एक कथा सुन रही थी, और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उज्ज्वली रात थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि हे देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है, इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वे सारी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 खांड का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुनने तक आपको निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या कुमारी वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाए तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोले। धनंजय कहने लगा, इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वो कहने लगे, यह कैम अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को घर मिले और वांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले, और जिस कामना से इस व्रत को जो करे उसकी अन्नपूर्णा माता सारी कामनाएं पूर्ण करती हैं। वह कहने लगी कि बहनों, मेरे पास इतना धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तो वे कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, यह लो व्रत का सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में 21 खड्ड की सोने की हीरा मोती जड़ी से एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर, उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं, देवांगना कवच डुलाती हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा जी के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी दशा का मैं क्या बताऊं। माता कहने लगी, मेरा व्रत किया है, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी।
वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्त में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके घर और में अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना सारा धन, इतना बड़ा और इतना सुंदर घर, पर तुम्हारी तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा तो नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सुलक्षणा को सौत का दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि यह व्रत में पूजा पाठ कर रहे हैं। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए, व्रत पूरे होने में 3-4 दिन बचे थे। तो धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चला कि उसका पति सुलक्षणा के पास है, तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह क्रोधित हुई, सुलक्षणा के घर आई और जो आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप हो गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा को जब पता चला कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है, तो वह अपने सौत के घर आई, जहाँ अपने पति और पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने घर ले गई और उसे कहने लगी। धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया जब उसने यह सब देखा। वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा हुई तो वहां सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ी में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। पहले तुमने व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था। अब मुझे कोई भय नहीं है। यह लो, मेरे सोने की मूर्ति ले जाओ और इसकी पूजा करते रहना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। हे माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होकर सारी बात माता रानी की कृपा से जो कुछ भी उसने हुई पाया सुलक्षणा को बताई। और उसके बाद में सुलक्षणा दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी एक गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी मां अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उसने संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देख सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया। अब धनंजय जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बहुत सुंदर सा भवन जो मिला था वहां रहने लगा। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहता और माता जी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब तो वो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भजन भेज दिया। बाप बेटी दोनों वहां पहुंचे। सुलक्षणा ने माफी मांगी और सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। सुनते हैं माघ मास के अगले महात्म का अध्याय। आगे के अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, पूर्व काल की बात है। चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंद शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। वे जब युवावस्था में पहुंचे, सब किसी वैश्या ने आसक्त हो गए और एक रात आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उठे। तो उस वैश्या से बोले कि हे प्रिय, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वैश्या ने पानी के भ्रम में उन निद्राकुल ब्राह्मणों को मदिरा से भरा हुआ लाकर दे दिया। मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वैश्या को बार बार धिक्कार करते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे
और कहने लगे, अरे पापनी, तूने यह क्या किया? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मण का निश्चय ही नष्ट हो गया। अब मैं आत्मा शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर वे दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने लगे। फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने शरीर से सारे बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया। फिर वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे में मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी ले तो भी मदिरा के बराबर ही घोला हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए अगर तुम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो। तब बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में यह समाचार सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ पहुंचे और बोले, यह क्या बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? तब पुत्र ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए रात की सारी घटना कह सुनाई। सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आदरपूर्वक धर्मशास्त्र का विचार किया। फिर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुम्हें तो उचित लगता हो तो तुम वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तीर्थ यात्रा करो, फिर क्रमशः उनके अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त होगी। ये क्या कहने लगे? पुत्र कहने लगा, महाभाग्य, ब्राह्मणों का बताया हुआ प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप मुझे व्रत आदि का उपदेश कर रहे हैं। पुत्र का यह निश्चय सुनकर पुत्र वत्सला पिता और उनकी पत्नी ने भी अपनी मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। और फिर माता ने कहा, बेटा जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं उसके बाद तुम मौजी होम अर्थात मरने के बाद का प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर वे दंपति प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान सांडली मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे। सारी बात को जानकर उन सब ब्राह्मणों को फटकार करते हुए कहने लगे, अरे तुम सब लोग तो अत्यंत मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए भी आज ये 3 ब्राह्मण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ और चंद्रायन आदि प्रायश्चित वहाँ दिए जाते हैं जहाँ श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो तो साक्षात विष्णुपद गंगा जी विद्यमान है, उसी में अगर यह स्नान करें तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब सभी ब्राह्मणों ने सांडली मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि मुनि, आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णुपद गंगा के तट पर गए। वहां ब्राह्मणों ने जैसा ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया त्यों ही वह शुद्ध हो गया। फिर वे उस शोभायमान जल में स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई, विष्णुपति का संपर्क होने से, उसकी जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए हैं, इसलिए अब वे अपने घर लौट जाए। यह सुनकर सभी लोग हर्ष प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा उस क्षेत्र की पश्चिम सीमा का विद्यमान है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि महर्षि भूतल पर यमुना नदी के किनारे मथुरा नाम से विख्यात एक महापरी है जो अनेक ब्राह्मणों से भरी हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते हैं जो वेदाध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसी नाम का एक और उसी अवस्था का ब्राह्मण भी रहता था जो सभी विद्याओं में पारंगत था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शीघ्र मथुरा जाओ और वहां के कोंकण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी है जो दीर्घायु हैं, कहीं भूल से उनको मत ले आना। यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से मथुरापुर में पहुंचा, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर कहा, अपने सेवक से, पापी, तुझे धिक्कार है, तू इतनी बड़ी दीर्घायु महात्मा को लेकर आ गया, तूने यह क्या कर दिया? अब उन्हें सीट से लेकर वहां पहुंचा दे, नहीं तो भय है कि बंधु बांधव इनके देह का संस्कार न कर दे। तब ब्राह्मण बोला, मैं सौभाग्यवश आपके समीप आया हूँ, इसलिए अब यहाँ लौटकर नहीं जाऊँगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं भी किसी मनुष्य को पृथ्वी से नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़कर एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई और वर मांगो, किसी भी देहधारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौट कर जाना है तो कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। पाप कर्मी मनुष्य जो इन भयंकर नरों का सेवन कर रहा है, इनमें से किस कर्म के कौन सा नरक प्राप्त होता है? यमराज ने कहा, हे विप्र, नरक तो असंख्य हैं, पर उनमें से जो मुख्य हैं केवल उन्हीं का परिचय मैं तुम्हें कराऊंगा। यहाँ मुख्य 21 नरक हैं। उनमें से पहला ररव नरक है,
जिसमें अत्यंत तप्त अर्थात खोलते हुए तेल से भरे हुए कुंड में प्राणियों को पकाया जाता है। इनमें दूसरों का धन हड़पने वाले शूद्र मनुष्य यातना भोगते हैं। दूसरों का नाम महारर्व, जिसमें कृतघ्न और गुरुशैया गामी पापा आत्मदाह आदि से पीड़ित होकर तथा तीखी धार वाले शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर आर्तनाद करते हैं। तीसरे भयदा कारक नरक का नाम अंधतम है, जिसमें नराधन ने पराई स्त्रियों को बुरी नजर से देखा हो। जब यहाँ आती हैं तब लोहे के समान मुख वाले पक्षी उनकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं। चौथा नरक प्रतनाम से विख्यात है। यहाँ जो भी पापी जीव यातना भोग कर शुद्ध होते हैं, जिन्होंने गुरुजनों, देवताओं, तपस्वियों की सदा निंदा की हो, उन लोगों की जीवा यहाँ उखाड़ ली जाती है। पांचवा सुप्रसिद्ध नरक विदारक नाम से वाला है। यहाँ मित्रद्रोही मनुष्य आरे से चीरे जाते हैं। छठा निकुंभ नामक नरक है, जो तपाई हुई बालू से भरा हुआ है और स्वयं भी अग्नि से तप रहा है। जिन मनुष्यों ने पहले बिना किसी अपराध के दूसरे ब्राह्मणों को प्राणकारी कष्ट पहुंचाया हो, वे यहाँ तापी हुई बालू में भुने जाते हैं। सातवां नरक विभु कहलाता है। वह अत्यंत ग्रहित है। इसमें सब ओर से मल मूत्र आदि गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनमें दुर्मात्माओं ने राजा के पास जाकर लोगों की चुगली की हो, उनके मुख में वस्तुएं भरकर इसी नरक में डाल दी जाती है। आठवां अधम नरक कुत्सित नरक के नाम से प्रसिद्ध है। वह कफ और मूत्र आदि और दुर्गंध युक्त वस्तुओं से भरा हुआ है। जिन्होंने गुरु, देवता, अतिथि और विशेषता अपने परिवारजनों और सेवकों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन किया हो, वे लोग इसमें डाले जाते हैं। हे ब्राह्मण, यह दुर्गम नाम का नवा नरक है। यह तीखे कांटों से भरा हुआ है। इसके भीतर सांप बिच्छू रहते हैं। जिन्होंने एक साथ यात्रा करने वाले अपने भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए साथी को न देकर केवल अकेले भोजन किया है, उन्हें इस नरक में रखा जाता है। 10वें नरक का नाम दुष्ट है, जो सब ओर से तप्त लहम खंभों से घिरा हुआ है। जो पापी पराई स्त्रियों में तथा मान से भोजन में अनुरक्त रहते हैं, उन मनुष्यों को यहाँ तप्त लो खंभों का आलिंगन करना होता है। 11वां नरक आकर्ष नाम से प्रसिद्ध है। यह तपाए हुए संडास रखते हैं। जो मनुष्य, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, देवता का धन खाते हैं, उन्हें तपाए हुए संडास से पकड़कर सब ओर से खींचा जाता है। 12वें नरक को संदश कहते हैं। इसमें अभय भक्षण करने वाले नराधम को लोहे के समान दांत और मुख वाले गीत नोचकर खा जाते हैं। 13वें नरक का नाम नियंत्रक है। उसकी बड़ी ख्याति है। वो सब ओर से कीड़ों और सुदृढ़ बंधनों से व्याप्त है। जो पापी दूसरों के धरोहर को हड़प लेते हैं, वे यहाँ बंधनों से कसकर बांध दिए जाते हैं और कृमि, बिच्छू आदि कीट उन्हें काटते और खाते हैं। और 14वां नरक अधोमुख कहा गया है। इसका स्वरूप सभी नरक से अधिक भयंकर है। जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वे यहाँ एक वृक्ष की डाल में बंधकर नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे से आग जलाकर फिर उन्हें पकाया जाता है। पूर्वा भीषण नामक वाला नरक है, जो जू और खटमल आदि से भरा हुआ है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं या झूठ बोलते हैं, उनको और अन्य कुकर्मियों को भी उन्हें यही स्थान दिया जाता है। और 16वां नरक शुद्ध कहा गया है, जो चारों ओर से अर्थात भूख से व्याकुल मनुष्यों को व्याप्त है। जिनमें निज ने मांस भोजन किया हो, वे यहाँ भूख से पीड़ित होकर अपने ही शरीर को काट कर खाते हैं। 17वां क्षार नरक है, जो नमक से भरा हुआ। यह सब प्राणियों के लिए बड़ा भयंकर है। जो मनुष्य व्रत भंग करने वाले तथा पाखंडी हैं, वे यहाँ पर आकर तीखे शस्त्रों से पीस डाले जाते हैं और ऊपर से उन पर नमक छिड़का जाता है। 18वां नरक निंदा गुंडी तथा ब्राह्मण कन्या को कलंकित करते हैं, वे यहाँ पर अंगारों के भीतर रखे जाते हैं। 19वां नरक कोटशाल माली कहलाता है, जो चारों ओर से तीखे कांटों से भरा है और जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाला तथा ब्राह्मण घाती है। वे सब मनुष्य यहाँ सदैव चढ़ते और गिरते रहते हैं। 20वें नरक का नाम असिपत्रवन है, जो दूसरों के छिद्र देखते हैं, झूठ कपट से भरे हुए कामों में लीन रहते हैं, शास्त्र बेचते हैं, वही इसमें आते हैं। 21वां नरक वैतरणी नाम वाली नदी है, जिसमें धर्मात्मा और पापी सभी को पार करना होता है। जो मृत्यु काल के समय गाय की पूंछ हाथ में लेकर उसका दान करते हैं, वे सुख पूर्वक उस वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य दान किए बिना ही मर जाते हैं, उन्हें इसी दुर्गम नदी को हाथों से तैरकर पार करना पड़ता है। हे द्विश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा वो सब वृतांत मैंने तुमसे कह दिया। अब इच्छानुसार धन देकर घर जाओ। ब्राह्मण बोले, हे धर्मराज, अब यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। यमराज ने कहा, जो सदा तीर्थ यात्रा में लीन रहता है, देवता और अतिथियों का पूजा करता है, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखता है और शरण में आए हुए का पालन करता है, वह कभी भी नरक नहीं जाता। जो सदा दूसरों की भलाई में संलग्न रहता है, हेमंत अर्थात सर्दी में आग और तपा आधा गर्मी में जल पिलाता है और वर्षा में ठहरने के लिए स्थान देता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। जो व्रत और उपवास में तत्पर, शांतचित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी और सदैव भगवान का ध्यान करने वाला, वह मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। जो अन्न और तिल का दान करता है, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता, वेद अध्ययन करके शास्त्र के आज्ञा पालन में तत्पर होता है, मीठे वचन बोलता है और सदा धार्मिक चर्चा करता है, वह कभी नरक को नहीं देखता। ब्राह्मण बोले,
भी जानता है कि शुभ कर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष नरक में नहीं जाता और पाप परायण मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे तो सभी लोगों को शुभ पहचानने वाला यह श्रेष्ठ व्रत, नियम, तीर्थ, जप, होम आदि बताइए, जिसको कम मात्रा में करने पर भी पापी पुरुष में अपने पाप का नाश कर सके, शीघ्र ही स्वर्ग लोक को जा सके। तब यमराज जी ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, आनर्स देश में परम मनोहर और सर्वतीर्थम शुभ हाटकेश्वर क्षेत्र है, महापातकों का भी नाश करने वाला है। जो उस क्षेत्र में 15 दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है, वह सभी पापों से युक्त होने पर भी भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए तुम वहीं जाकर भक्तिभाव से भगवान शंकर की आराधना करो। इससे अपनी 10 पीढ़ियों के साथ तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। श्री सूत जी कहते हैं, ये उपदेश सुनकर गोकर्ण जी जैसे अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हुए, तो ही यमदूत दूसरे गोकर्ण को भी साथ लेकर वहां आ पहुंचे और शीघ्र ही उसने धर्मराज के सामने उसे उपस्थित कर दिया। तब धर्मराज ने प्रसन्न होकर दूत से कहा कि तुम सब बिताकर इन ब्राह्मण देवता को यहाँ लाए हो, इसलिए द्वितीय गोकर्ण के साथ ही इन्हें भी जल्दी छोड़ दो। फिर वे दोनों गोकर्ण उसी क्षण एक ही साथ छोड़ दिए गए। फिर दोनों ने सहसा अपने अपने शरीरों में प्रवेश कर लिया। स्वस्थ होने पर दोनों ने हाटकेश्वर तीर्थ में यथावत तपस्या करके भगवान शंकर की आराधना की और उसके प्रभाव से सशरीर स्वर्ग को लौट चले गए। जो मनुष्य निष्काम भाव से वहां भगवान शिव की आराधना करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने तुम्हें हाटकेश्वर क्षेत्र का प्रमाण और सीमा आदि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। यहाँ खेती करने वाले किसान भी परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो अपने मन को वश में रखने वाले शांत, दांत और जितेंद्रिय साधक है, उनके लिए तो क्या ही कहना। मनुष्य की तो बात ही क्या, उस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग, पशु पक्षी, मृग भी निसंदेह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो भगवान जनार्दन को अपने हृदय में स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक वहां रहते हैं, उनकी सद्गति में भी संदेह क्या हो सकता है। इसलिए पूरा प्रयास करो, सबको उस क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।